नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है हरियाणा में 3D और 4D सरकार की चर्चा चल रही है कि 3D सरकार किसकी थी और 4D सरकार किसकी है। आपने देखा और सुना होगा, बीजेपी वाले कहते हैं और खासकर अमित शाह जब सिरसा में रैली करने के लिए आए तो उन्होंने हुड्डा सरकार को 3D सरकार बताया कि हुड्डा की सरकार 3D की सरकार थी। आपने सुना होगा, सुनाएंगे आपको। अब उसके जवाब में दीपेंद्र हुड्डा पहुंच गए सिरसा जवाब देने के लिए। यानी जो अमित शाह ने हुड्डा सरकार को 3D सरकार बताया और जो जो बातें कहीं, अब उसका जवाब देने के लिए दीपेंद्र हुड्डा भी सिरसा पहुंच गए और उन्होंने बीजेपी सरकार को 4D बता दिया। 4D, और वो कहते हैं कि 5D भी हो सकता है। हम आपको इन दोनों की पहले बात सुना देते हैं, फिर हम इस पे चर्चा करते हैं आपके साथ। ये हुड्डा सरकार जो थी ये 3D सरकार थी। 3D का मतलब है 1D दरबारी, अपने दरबारियों की सरकार थी। दूसरा D दामाद की सरकार थी। कौन सा दामाद, समझ रहे हो ना? अरे समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिल्ली के दामाद की बात कर रहा हूं, समझ रहे हो ना? एक दरबारी, एक दामाद और तीसरे डीलरों की सरकार थी। मनोहर लाल जी ने तीनों डी को समाप्त कर दिया है। इन्होंने 3D बताया, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। दीपेंद्र जी आपने नोट कर, डिवाइड, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। पहला डी डिवीजन हो गया, डिवाइड एंड रूल। इनका डी है डिवाइड एंड रूल। इनका डी है डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। 1200 रुपए गैस का सिलेंडर, अपना पेट्रोल डीजल, आप पता करो। इनका एक डी है डाइवर्ट, हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं भाई अनुमान तो सबका है, ये डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट की राजनीति करते हैं। और चौथा डी है इनका डिसीव, धोखा देते हैं। धोखा कह लो या हिंदी में, इंग्लिश में डिसीव कर लो। चौथा डी है इनका डिसीव, ये कहते हैं कि 5100 पेंशन, फिर धोखा दे दिया। कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन, धोखा दे दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, धोखा दे दिया। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा दे दिया। 15 लाख लाएंगे, धोखा दे दिया। ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, लोगों को डिसीव करते हैं। किसानों की आय दुगनी करेंगे, धोखा दे दिया। ये 4 डी है। कहोगे 5 बता देंगे, ये 3 बता देते। तो आपने सुना 3D और 4D की सरकार। अब ये जो डी कहे जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, ये सारे डी खतरनाक हैं। चाहे अमित शाह बोल रहे हैं और चाहे दीपेंद्र हुड्डा बोल रहे हैं। मतलब इस डी का मतलब निकाला जाए, मीनिंग निकाला जाए, तो ये सारे डी खतरनाक हैं और ये जनता के हित में नहीं है। लेकिन क्या है कि अब वार पलटवार जो है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि चुनावी सीजन शुरू हो गया है। आपको पता है 2024 के चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अब रैलियां भी बढ़ जाएंगी, गर्मी भी बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, गर्मी भी बढ़ रही है और रैलियां, जनसभाएं और ये जो नेता हैं इनकी चर्चा भी अब और बढ़ जाएगी। आपने देखा होगा अमित शाह रैली करते हैं सिरसा में, 1-2 दिन बाद चरखी दादरी में उनकी बड़ी रैली होती है, भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर, और अब 1-2 दिन बाद करनाल की लोकसभा सीट पर एक बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें एक और केंद्रीय मंत्री वहां पर पहुंचेंगे। अनुराग ठाकुर का नाम सामने आ रहा है। वहीं कांग्रेस भी लगी हुई है, इनेलो भी लगी हुई है, जेजेपी भी लगी हुई है, तमाम दूसरी पार्टियां, जो सब लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। बलराज कुंडू लगे हुए हैं, आम आदमी पार्टी लगी हुई है, तमाम लोग जो हैं वो लगे हुए हैं, जैसा हमने कहा, क्योंकि अब वार पलटवार बढ़ जाएंगे। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और बढ़ जाएगा। यानी ये जो डी हैं ये और बढ़ते जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है ये डी जो है ये और बढ़ते जाएंगे। लेकिन जनता क्या सोचती है? ये जो 3D 4D की सरकार का जिक्र जो चल रहा है, चर्चा जो चल रही है, इसके बारे में जनता क्या सोचती है? एक तो जनता हमें बताएगी कमेंट करके। दूसरा, अब जनता जो है वो क्या फैसला लेने वाली है? मतलब जनता इन सबको देख चुकी है तकरीबन। ये जो जितने भी लोग हैं आपके बीच में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं, बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बोला जा रहा है। तो जनता इनके बारे में क्या सोच रही है? जनता ने तकरीबन 1-2 को छोड़कर तमाम को देखा हुआ है, उनकी सत्ता देखी हुई है, उन सब के काम देखे हुए हैं। तो जनता क्या डिसाइड करेगी?
मतलब उनके काम को लेकर जनता डिसाइड करने वाली है कि किसका काम ठीक था, कौन सही है, किसके दावे और वादे सही लगते हैं और किसके दावे और वादे खोखले लगते हैं। मतलब ये जनता को सब पता है। तो क्या जनता अब इनके दावे वादों को लेकर अपना मन बनाएगी या फिर वही जात पात का चक्कर रहेगा, जात पात का, धर्म का चक्कर रहेगा, रिश्तेदारी का चक्कर रहेगा, ये सब। क्योंकि चुनाव के वक्त जो है ये सब चीजें जो है वो सामने आ जाती हैं। लेकिन जनता अगर जात पात से ऊपर उठकर देखे, रिश्तेदारी से ऊपर उठकर देखे और सही से अगर सोचे समझे तो वो सही फैसला ले सकती है। जनता को सब पता है कौन सही है, कौन गलत है, कौन कितना सही बोल रहा है, किसके वादे कितने सही हैं और किसके वादे कितने खोखले हैं, किसका दावा कितना बढ़िया है, ठीक है, और किसका दावा कमजोर है। ये आप सब जानते हैं दोस्तों। अगर आप ठीक से 10 मिनट भी सोच लेंगे, समझ लेंगे, आपको सब पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन अपना हित पहले रखता है, हरियाणा बाद में, और कौन हरियाणा के बारे में सोचता है, कितना सोचता है या सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ये आप बिल्कुल तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी, क्योंकि तकरीबन आपने इन सब को देख रखा है, सबकी सत्ता तकरीबन आपने देख रखी है। लेकिन जनता क्या फैसला लेगी ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा, अभी बहुत समय बाकी है। आज का जो सिनेरियो है और 1 साल बाद में क्या होगा, इसमें अभी बहुत कुछ होना बाकी है दोस्तों, है ना। क्योंकि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको पता है बहुत बड़ा फेरबदल भी हो सकता है। कौन सा नेता आज किस पार्टी में है, लेकिन चुनाव वो किस पार्टी से लड़ेगा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे नेता ऐसे होते हैं जो चुनावी मौसम देखकर पाला बदल लेते हैं। और हरियाणा में तो ये रिकॉर्ड रहा है, आपको पता भी, आया राम गया राम का रिकॉर्ड ऐसे नहीं बन गया, या उसके बाद भी आपने देखा बहुत बड़े दल बदल हुए हैं। तो ये अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि 1 साल में बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, बहुत कुछ राजनीति में बदलेगा। लेकिन जनता क्या कुछ देखती है ये खैर वक्त बताएगा। 2024 की शुरुआत का जो साल है उस समय पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है, कौन सा नेता कितने पानी में है, कौन सी पार्टी कितने पानी में है। ये तब तस्वीर जो है वो क्लियर होगी। हम आपको अपडेट देते रहेंगे कि अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है ना। लेकिन आपने कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों इस वीडियो पर, 3D की सरकार, 4D की सरकार, कौन कितना सही, कौन कितना गलत, किसके वादे सही लग रहे हैं। बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं आपके बीच, अभी और बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। आप देखना जब आपके बीच में नेता लोग आएंगे ना तो बड़ी बड़ी बातें की जाएंगी। आपको देखना है कि किसके वादे सही, किसके गलत, और किसके दावे कितने सही, किसके गलत। आपने कमेंट करके जरूर बताना इस वीडियो के नीचे। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि तमाम लोग अपनी राय दे पाएँ। अगर आप चाहते हैं कि सही मसला आप लोगों तक पहुँचे, सही वीडियो आप लोगों तक पहुँचे, तो आपने इस चैनल को अगर अभी तक आपने लाइक फॉलो नहीं किया, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई बार आप वीडियो देख लेते हैं, लाइक कर लेंगे, फॉलो कर लेंगे तो आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाता है। इसलिए इस चैनल को लाइक फॉलो जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।